हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो मैंने अपलोड की थी अभी। हमने दो वीडियो कंप्लीट की जिसमें हमने देखा सेल्फ रेफरेंसिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोग जाओ मेरे चैनल पे एंड सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, क्योंकि मोटिवेट हो जाता है बंदा। ठीक है, एंड मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो आई नो फर्स्ट वीडियो 16 मिनट की थी एंड सेकंड डायरेक्ट 52। तो काफ़ी ज़्यादा ये है कि भाई अभी 1 घंटे की वीडियो कैसे देखें, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमल चीज़ें, मतलब कम से कम बताओ, मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं सेकंड वीडियो में ही कवर करने वाला था, बट बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। मतलब वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो मैं क्या कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि डेटा फिल्टरिंग कैसे किया जाता है एंड फाइंड रिप्लेस क्या होता है, मिसिंग डेटा हो तो उसे कैसे हैंडल किया जा सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं कि हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। अभी होम टैब को मैं डबल क्लिक करके इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो है नॉर्मल मेरे को टेबल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक्सेल में डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। एंड जैसे आप यहाँ पे दबाओगे तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिखता है आपको। अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट पे आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करूँ तो यहाँ पे मेरे को कंट्रोल शिफ्ट एल, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है। शायद ये डेटा क्लाउड में स्टोर है इसलिए। बट आप तभी यूज कर सकते हो इसे जब आपको पता हो कि ये चीज़ हम यूज़ क्यों कर रहे हैं या हमको कब ज़रूरत पड़ रही है इनकी। ठीक है, तो अभी मैंने दबाया तो यहाँ पे देखो मुझे ड्रॉप डाउन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करूंगे, यहाँ पे मेरे को सारे लोगों का नाम दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जेंडर में दो ही है, मेरे को सिर्फ मेल दिखने हैं, तो मैं मेल दिखूंगा। ऑफकोर्स पूजा पटेल, स्नेहा, ये मेल नहीं है तो ये डमी डेटा ऑफकोर्स। तो दैट्स वाई। तो अभी फॉर एग्जांपल ये हम कब यूज़ करते हैं कि मुझे देखना है भाई आईटी डिपार्टमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कैसी है। ठीक है, तो बढ़िया ही लग रही है मेरे को, है ना। ठीक ठाक ही है। लाइक ये जो बंदा है पता नहीं कौन है, राहुल वर्मा। तो कुछ इस तरह से हम इनको जो, सॉरी फॉर दैट, फिल्टर लगा सकते हैं एंड देख सकते हैं। सॉरी नोटिफिकेशन आ गया था, दैट्स व्हाई आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो फिल्टरिंग हो गया। अभी हम देखते हैं कि भाई फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि भाई स्नेहा पटेल नाम की जो लड़की है ये, ठीक है, सॉरी कहा गया पूजा पटेल। तो ये पटेल नहीं है, पाटिल है। गलती से पटेल हो गया है। यहाँ पे पूजा पटेल है, यहाँ पे भी पूजा पटेल है ना। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकता हूँ, या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पे जाके हम फाइंड कर सकते हैं एंड फाइंड। अगर रिप्लेस करना है उसको तो हम ये रिप्लेस का दबा सकते हैं, है ना। है गो टू, जहाँ पे है वहाँ पे डायरेक्ट जाना है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइंड का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पूजा, एंड जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो मेरे को पूजा मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से दबाऊंगा तो मेरे को फिर से मिल गया, फिर से दबाऊंगा फिर से मिल गया। ठीक है, कुछ इस तरह से 8800 112, दैट्स वाई। एंड मैं अगर फाइंड ऑल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना डेटा है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इतने टोटल जो है हमारे पास पूजा है। ठीक है, एंड उनका एड्रेस भी यहाँ पे हमको दिख रहा है बी कॉलम में 4 16 28, कुछ इस तरह से। एंड अगर मैं चाहूँ इसको रिप्लेस करना तो यहीं पे मेरे पास ऑप्शन भी आता है कि पूजा जो है भाई उसको ना प्रिया कर दो। ठीक है, रिप्लेस विथ पूजा जहाँ पर है वहाँ पे प्रिया कर दो। एंड मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करूँगा तो एक साथ ऑल डन, वी मेड 13 रिप्लेसमेंट, नोटिफिकेशन आ गया। तो जहाँ जहाँ पूजा था वहाँ वहाँ प्रिया हो गया। ठीक है, एंड सेम फॉर मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ कि भाई ये पटेल नहीं है। ठीक है, एंड मैं इसको हटाऊँ, फाइंड पे जाता हूँ एंड मैं फाइंड ऑल करूँगा तो मुझे फिर से जो है वही डेटा मिल रहा है। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट,
प्रिया पटेल, ठीक है। तो अभी ये पटेल नहीं, इसको भी करना है रिप्लेस। तो मैं इसको पाटिल कर देता हूँ। एंड मैं रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 13 रिप्लेसमेंट। जहाँ जहाँ प्रिया पटेल या पटेल था, वहाँ पे इसने चेंज करके पटेल कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं जो खो गई है, एंड आप कंट्रोल F करोगे तो भी आपको सेम डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कुछ डेटा मिसिंग है, ठीक है। कैसे मिसिंग है, लाइक अगर हम देखें यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस दबाओगे आप तो एक न्यू कॉलम जो है जनरेट हो जाता है। मेक श्योर यू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम और एंटायर रो बिफोर यू क्रिएटिंग अ न्यू रो और न्यू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ। एंड एज जो है मैं फिर से वही बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मैं यहाँ पे 20 से लेके 30 के बीच में लोग रखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। मैंने पे स्पेशल कर दिया तो ये नंबर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे को पता है कि ये जो बंदे हैं ये 20 से लेके 30 के बीच में, क्योंकि ये जो डेटा जो है मैंने ही बनाया, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल कुछ डेटा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को ये डेटा को फिल करना है, तो मैं कैसे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम मोस्ट ऑफ द पीपल कौन से एज के है उसका आप एवरेज निकाल के ही कर सकते हो, है ना। तो कैसे कर सकते हो आप कि एवरेज निकालना है, हमारे पास दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एवरेज, मीन, मोड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, ठीक है। अभी एवरेज जो होता है जो मोस्ट ऑफ द सीक्वेंटली आ रहा है वो एवरेज होता है। मीन क्या, मोड क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा डिजिट है वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, आप पूछोगे भाई ये चीजें पूछने की भी होती है। तो एआई ही हमारे पास जो चीजें चाहे आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मीन एवरेज मोड, ठीक है। तो यू थिंक यू लाइक, ठीक है। तो नंबर 2468 है, एंड उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, उनका प्लस करके उनसे डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर, तो वो जो होता है मीन हो जाता है, ठीक है। टू यूज प्रैक्टिस नंबर समरी, डेटा इज फेयरली बैलेंस, नो क्रेजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। मोड का मतलब कहता है 2 2 3 5 3, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है, जैसे कि 2, ठीक है। एंड एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई मीन एंड एवरेज एक ही होता है, आई थिंक। मीन AKA द रियल मैथ एवरेज, ठीक है। ओके, मीन एंड एवरेज एक ही होता है, बहुत बढ़िया। तो हमको तो पता चल गया कि भाई ये मीन एंड एवरेज एक ही होता है, तो हम मीन को हटा देंगे एंड मोड को। अभी मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़्यादा टाइम्स कौन सा डेटा आ रहा है वो कैसे पता करेंगे हम। मैं यहाँ से डेटा जो है नीचे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है एवरेज 24 है इसका, काउंट 142 है, टोटल 142 डेटा है हमारे पास। एंड अभी क्या करेंगे हम, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू AVE आर ए एवरेज। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर ये है हमारा, ठीक है। एंड यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेटा है हमारे पास, ठीक है। एंड मैं एंटर दबा दूँ तो मेरे को ये जो एवरेज मिल गया जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था।
ठीक है। तो ये 24 जो है मैं यहाँ पे डालूँ तो मेरे को ये डेटा जो है फिल हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं कैसे फिल करूँगा, कि मैं इसको कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट करता फिरूंगा? बट ये तो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई एरर दिखा रहा है। ये क्या बोल रहा है? इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। ओके, तो अभी मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाला तो ये बोल रहा है भाई कि तुमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट किया है जिसमें यही एड्रेस है एंड तुम यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये इसके ऊपर के यहाँ से पकड़ रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँ तो इसको नंबर ही नहीं मिल रहा। ओके, इसने कुछ गलती कर लिया। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, हमको ध्यान में रखना है। अभी मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, यही हम मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे नंबर ओनली। ठीक है, तो अभी ये नंबर हो गया। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये इनवैलिड है, अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से मीन वाला ट्राई करूंगा, मीडियन मोड आई मीन। ये this function is available for compatibility with Excel 2007 and earlier, written of the most occurrence repetitive value in an array of range of data। ठीक है, तो अभी ये जो है डिस्परेट हो गया है शायद, डेप्रिप्रिएटेड। तो अभी मैं इसको जो निकालूं तो मेरे को ये मिल गया मोड किट। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा नंबर आ रहा है, तो 20 आ रहा है, तो मैं मोड टू 20 ही डाल दूंगा। एंड इसके ऊपर भी दो चीज़ें, क्या लॉजिक तुम लगा रहे हो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है एंड तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो। मुझे जो ब्लैंक नंबर है वो भरने हैं एंड मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम जो आ रहा है वो मैं यूज़ करूँ। ठीक है, अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर लूँगा एंड ये भी मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट ओनली कर दूंगा ताकि ये जो है नंबर हो जाए। ठीक है, पहले क्या था ये, पहले क्या था ये, फॉर्मूला था कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, इस यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहीं पे पेस्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल, तो ये नंबर हो गया। ठीक है, अभी मैं एकदम ऊपर रहूंगा एंड मैं एज में जाके सिलेक्ट करूंगा कि सिलेक्ट ऑल, एंड यहाँ पे ब्लैंक करके एक ऑप्शन है, तो जो जो ब्लैंक है मुझे वो दो। मैंने कॉपी किया है नंबर को, मैं ये सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल वी कर दूंगा, तो यहाँ पे नंबर जो है आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ये फॉर्मेट पेंटर है, जो फॉर्मेट यहाँ पे लगा है वहीं पे यहाँ पे हमको लगाना है, तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मेरा काम हो गया, मैं फिर से जो है सिलेक्ट और कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो डेटा मेरे पास आ गया। कुछ इस तरह से डेटा अगर मिसिंग है तो आप उसको क्लीन कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो में बस बची कुछ ही चीज़ें जो मैं लास्ट वीडियो में कवर करना चाहता था वो मैंने कवर की। एक और चीज़, टेक्स्ट टू कॉलम करके होता है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ अलग चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा और एक लिए क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट वीडियो में, तो मैं इसमें फिर से दिखाना चाहूँगा मैंने क्या किया है। मैंने लिया राहुल, नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं आपको टेक्स्ट कॉलम का दिखाता हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक राहुल है एंड एक वर्मा है। सॉरी, राहुल है एंड वर्मा है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम यहाँ आए एंड यहाँ पे लास्ट नेम आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, इनके इन सब के बीच में क्या सिमिलैरिटी है कि इन सब के बीच में एक स्पेस करके है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो पूरा डेटा है उसको मैं ना सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट किया मैंने, अब मैं यहाँ पे जाके मेरे पास एक ऑप्शन होता है डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम करके, कि टेक्स्ट जो है उसके डिपेंड कॉलम क्रिएट करो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स आते हैं कि बोल रहा है कि भाई आप किससे करना चाहोगे, मतलब इनको तोड़ना किससे चाहते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलिमिटेड, डिलिमिटेड। ठीक है, कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड, जो इन दोनों में डिफरेंस है उनको लेके आप उनको तोड़ना चाहते हो। ठीक है, या स्पेसिफिक विद दोगे आप कि भाई मेरे को 5 कैरेक्टर के बाद तोड़ना है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट इन सब में स्पेस कॉमन है एंड विथ जो है वो कम ज़्यादा, लाइक इसमें 5 कैरेक्टर्स, इसमें 4 कैरेक्टर्स, में फिर से 5 है। तो कुछ इस तरीके से हम डिलिमिनेटेड सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि क्या किसका चीज़ करके आप इसको तोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाता है कि स्पेस का यूज़ करके तोड़ो, तो यहाँ पे देखो हमको डेटा जो है मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है, कि राहुल वर्मा सब बराबर टूट चुके हैं। एंड इसमें कुछ और डिफरेंट होता, फॉर एग्जांपल स्टार होता तो कुछ होता, तो हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके हम वो भी कर सकते, लाइक मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई स्पेस की बात करना है, ठीक है। अगर मैं यस डाल दूँ तो देखो अभी सिंह के यहाँ पे यस है तो इसने यस देखा कहाँ पर है, अमित सिंह के यहाँ पे है, तो इसने यस हटा दिया एंड इसको बाहर निकाल दिया, कुछ इस तरीके से। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। एंड जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इसने मेरे को दिखाया कुछ इस तरह से होगा। डेजिग्नेशन कहाँ पे आप करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं फिनिश कर दूंगा। दे आर ऑलरेडी डेटा, डू यू वांट टू रिप्लेस, तो ये डेटा B2 से स्टार्ट होगा तो एंड C में तक आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ गया रो, ये हमारे पास आ गया डेटा एकदम क्लीन, ठीक है। एंड मैं इसको फिर से माइनस, एंड इसको ही मैं फर्स्ट नेम कर सकता हूँ अभी, कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा डेटा क्लीन। कुछ इस तरह से टेक्स्ट एंड कॉलम काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर का भी मिल जाता है, सॉर्ट का भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए जो हमारी एज जो है वो सॉर्ट हो जाए, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू द कलर सिलेक्शन, सॉर्ट एज, ऐड लेवल कॉफी सेल ओनली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। तो इसने छोटे से लेके बड़े तक जो है पूरा कर लिया, सॉर्ट कर लिया। बस इसी को किया इसने मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बट ये बहुत घटिया चीज़ है। अगर आपको सॉर्ट करना हो डेटा तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपको होम में जाके फिल्टर लगा लो, ठीक है। फिल्टर के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जर, लार्जर सॉल्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो एंटायर डेटा जो है अपडेट हो जाएगा, 20 से आ गया। अगर लार्जेस्ट ही करते हो तो लार्जेस्ट से आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप फिर से फिल्टर हटा देते हो तो ये डेटा एज इट इज वैसे बन जाएगा जैसे आपने सॉर्ट किया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी सॉर्ट डेटा हो, कुछ इस तरीके से। एंड मैं इसका फिल्टर हटा दूंगा, ओके। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। हमने क्या क्या चीज़ कवर की, हमने देखा डेटा फिल्टरिंग कैसे किया जाता है, डेटा फाइंड, किसी चीज़ को फाइंड करना हो या उसको रिप्लेस करना हो तो कैसे किया जाता है ना। अगर कुछ डेटा मिसिंग हो तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, है ना, कि मोस्ट पीपल के कौन से एज के हैं, या एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा टेक्स्ट टू कॉलम, जो टेक्स्ट होता है उसको तोड़ के हम कॉलम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।